सो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th मैथ्स. सो वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.1 एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो, राइट. तो पॉलिनोमियल को पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्योंकि हमने पिछले साल 9th क्लास में ही पढ़ा था, ठीक है ना. तो पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली कितने तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे हमने, एक उनका जनरल फॉर्म क्या है, उनकी डिग्री कैसे हम काउंट करते हैं, वो ग्राफिकली कैसा रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और फिर हम अपना क्लास 10th के अंदर जो टॉपिक है उससे फिर स्टार्ट करेंगे. तो पहले पिछले साल का कुछ रिकॉल करते हैं. तो पॉलिनोमियल हमने पिछले साल क्या पढ़ा बच्चों, हमें पढ़ा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना. वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल होता था पिछले साल हमारे पॉलिनोमियल में, है ना. पॉलिनोमियल, पॉली बहुत सारे, नोमियल, है ना. सो दीज आर द टर्म्स. पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स, ठीक है. और हर टर्म कैसी होती है, एवरी टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. अगर एक वेरिएबल है तो इनटू वेरिएबल 1, है ना, और उसकी पावर सम होल नंबर, ठीक है ना. और फिर जो बाकी टर्म्स हैं वो डेफिनेटली क्या होंगी, प्लस और माइनस करके कुछ अदर टर्म्स भी हम सिमिलरली हर टर्म को हम ऐसे ही लेके आ जाते हैं. ये ध्यान रखें कि पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स होती है उसमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी द नेगेटिव इंटीजर्स, इट कुड बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी द नेगेटिव रैशनल नंबर्स. यानी कि पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर -3 हो गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है ना, तो आप खुद सोचो ना, रूट एक्स का मतलब क्या है. ये बेसिकली हमने एक्स पावर हाफ कह दिया भाई. रूट एक्स का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है. अभी एक्सपोनेंट में सिखाया ना आपको हमने, क्लास 9th में बताया था, सॉरी, कि रूट एक्स का मतलब होता है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्स की पावर हाफ, है ना. क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/3. तो अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है ना. तो वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए. तो इसलिए ये हो गए एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, है ना, ये हो गए एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, है ना, नॉट पॉलिनोमियल्स. तो ये सब बातें बच्चों ध्यान रखा करो क्योंकि माइट भी शायद आपने पिछले साल मेरे से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, है ना, या माइट भी आप फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो मेरा, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमने पढ़ा था जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ठीक है ना. और हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा था. तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है. चीजों, वीडियो को पॉज करके और चीजों को नोट करते हुए चला करो, है ना. अब मेरी बात सुनो बच्चों. तो हमने वो जो वन वेरिएबल था वो कौन सा था, एक्स, है ना. वन वेरिएबल वो हमारा एक्स था. तो पिछले साल हमने बेसिकली 3 बेसिक अपने लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक ना, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये अपने बेसिक पिछले साल हमने पॉलिनोमियल पढ़े थे. तो लीनियर पॉलिनोमियल में लीनियर वर्ड क्यों यूज किया हमने, लीनियर वर्ड क्यों यूज किया हमने, उसके पीछे मैं भी आपको रीजन फिर से बता दूंगा, हालांकि पिछले साल भी बताया था. तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, कुछ इस तरह के, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है. ध्यान से देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 रहेगी. दैट मींस सुनो, अभी सुनो, अभी हम एक चीज रिकॉल करेंगे, डिग्री, है ना. तब तो 4x + 2, ठीक है ना. क्वाड्रेटिक में हमने एक पॉलिनोमियल आपको बताया 4x² + 3x + 2, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4x³ + 3x² + 2x + 1, ठीक है. तो बच्चों मेरी बात सुनो, हमने पहले क्या सीखना है, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है बच्चों पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इन अ पॉलिनोमियल. तो ये पॉलिनोमियल है, इस बात की हमने पुष्टि कर दी कि हाँ जी, जितने भी वेरिएबल हैं उन सब की पावर होल नंबर है. हाईएस्ट पावर कितनी है, इस केस में हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है. इस केस में हाईएस्ट पावर 2 है. इस केस में हाईएस्ट पावर 3 है.
तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1। तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्यूबिक यानी कि जब हमारी डिग्री 3 होती है तब हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। डिग्री तभी डिफाइन होती है जब वहां पे जब वो पॉलिनोमियल हो, ठीक है। अब बच्चों सुनो, एक बात सुनो, मैं आपको थोड़ा सा और वेरिएशंस करके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल चेक करो, यहां पे चेक करो, मैं इसे 4x+2 की जगह, इसको 4x+2 की जगह मैं सिर्फ 4x भी लिख सकता हूं। ये भी क्या है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें भी डिग्री 1 है, ठीक है। खाली 2 लिख दूं, नहीं। खाली 2 लिख दूं, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल की पावर 0 हो जा रही है, हमें तो डिग्री 1 की बात करनी है, नहीं। तो ये पॉसिबल वेरिएशन है, ठीक है ना। यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 4x² भी लिख सकते हैं, खाली x² भी लिख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है ना, x² + 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4x² + 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, आप देख रहे होंगे, ये सब के सब पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर है हर टर्म के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे हम पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये सब के सब कैसे हैं बच्चे, इन सब के सब में डिग्री 2 है। ऐसे इसके भी हम बहुत सारे वेरिएशंस लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चंस दिमाग में ऐसे आते हैं कि सर ये वेरिएशन पॉसिबल है, तो एक जनरल फॉर्म बताओ ना। जनरल फॉर्म मतलब सामान्य रूप से हमें जो ये पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये किस तरीके से दिखते हैं। तो सामान्य रूप से हमें किस तरीके से दिखते हैं बच्चे, सामान्य रूप से लीनियर पॉलिनोमियल हमें ax + b की फॉर्म में दिखते हैं, ax + b फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है ना। ax + b फॉर्म में, जब a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे a 0 हो गया तो फिर तो सोचो ना, अगर a ही 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, खाली b बचेगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो नहीं सकता, क्योंकि x की पावर हमें 1 चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है ना, ax + b, b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता। a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, b भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। b 0 भी हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चे, ax² + bx + c। यहां पे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी ये a 0 नहीं हो सकता, है ना। a अगर 0 हो गया तो सपोज, तो देखो ना यहाँ पे, ये तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल बन गया ना, है ना। तो a 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हम क्यों कह रहे हैं, x³ + bx² + cx + d, यहां पे भी a 0 नहीं हो सकता। यानी कि ये a है क्या, ये वो वाली टर्म है जो डिग्री देती है। जो टर्म हमें डिग्री देती है, उस टर्म का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है, जो टर्म हमें डिग्री देती है, जो टर्म हमें डिग्री देती है, उसका वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। उस टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। चेक करो बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमने पॉलिनोमियल आपको रिकॉल करा दिया। इतना रिकॉल बेसिक टर्म्स पे हमने बहुत करा दिया इसको, ठीक है ना। अब बात करते हैं द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्या है ये कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = k, यानी कि k कुछ भी नंबर हो सकता है ना। तो पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं हम, पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, px है ना, यानी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। लेट्स से कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 4x + 3, ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू में अगर x = 1 पे निकालना चाहूं तो p1 कितना होगा, इट विल बी 7/4 × 1 + 3 दैट इज 7। तो ये सब चीजें आसान है कि हम किसी भी नंबर पे किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यानी कि अगर हम k पे निकालना चाहें, x = k पे, तो क्या होगा, x की जगह k आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दैट्स इजी। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था भैया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या
था, मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये px ले लेते हैं, पॉलिनोमियल ले लेते हैं 4x + 3, तो कहता है दैट वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x at which given px will become 0, then it is called, the value of x at which given px will become 0 called 0 of polynomial, 0 of px। यानी कि वो x की वैल्यू जिसपे ये px 0 हो जाए, उस x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं बच्चों? 0 ऑफ px। तो वो वैल्यू ऑफ x जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल? उस पॉलिनोमियल को 0 करके ही हम निकाल लेते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, ये क्या है, x इक्वल टू -3/4 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, होगा आप -3/4। ठीक है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया। नाउ नेक्स्ट टू दिस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने क्लास 10th के टॉपिक पे। ठीक है ना, देखते क्या है वो। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने क्लास 10th के टॉपिक पे, दैट इज ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अभी आपको बताया मैंने, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या बताया था मैंने, कि वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या निकल के आता है? ज्योमेट्री मीनिंग से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या कोई ज्योमेट्री है जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होती है? यस, पॉलिनोमियल को जब हम ड्रॉ करते हैं, पॉलिनोमियल की जो ज्योमेट्री है बेसिकली हम लोग ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करते हैं। यानी कि द ज्योमेट्री रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, ज्योमेट्री रिलेटेड टू पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ पेपर। तो हम इसको ग्राफिकल मीनिंग भी कह सकते हैं ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल चेक करते हैं भैया, px एक लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं मैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल। लेट्स से एक मैंने लिया क्या, कुछ बताओ, लेट्स से x + 2 ले लिया मैंने, एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, px = x + 2। नाउ बच्चों, हमने एक चीज सीखी है क्लास 9th में, कैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ द लाइन, है ना, व्हेन द इक्वेशन इज गिवन। तो हमने वही काम किया, हम लोग क्या करते हैं, ये x एक्सिस पे तो हम वैल्यू ऑफ x लेके चलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, है ना, -1 -2 -3 -4, है ना, -2 -3 -4 एंड 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। अब एक बात सुनो, हम क्या करते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस तो हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x, और अलोंग द y एक्सिस वी आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ px। चेक करो, अगर हम y एक्सिस के अलोंग वैल्यू ऑफ px ले रहे हैं तो नाउ वी कैन राइट इट एज y = x + 2 काइंड ऑफ इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पिछले साल पढ़ा है क्लास 9th में। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करते थे बच्चों, कैसे करते थे बताओ? when x = 0 y = 2, when x = 0 y = 2, and when x = -2 y = 0। तो प्लॉट करेंगे इक्वेशन। तो when x = 0 y = 2, x = 0 y = 2 हमें क्या कोऑर्डिनेट देता है, 0 2, और x = -2 y = 0 हमें क्या कोऑर्डिनेट देता है, -2, 0। ठीक है, तो 0, 2 कैसे प्लॉट करेंगे भाई, x 0 है और y 2 है, तो ये वाला पॉइंट, ये कितना हो गया हमारा, 0 2। अरे सिखाया था पिछले साल, तो 0, 2 पॉइंट हमने वहां प्लॉट कर दिया, -2, 0 हमने ये प्लॉट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट है -2, 0, ये वाला। ठीक है, अब हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। ठीक है ना, अब सुनो, अब हम अलजेब्राइक मीनिंग देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, px = x + 2। ठीक है, अब
इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालता हूं मैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालता हूं। कैसे? पॉलिनोमियल को वो वैल्यू x की वैल्यू जिससे कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 इज व्हाट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द गिवन px। तो अब बच्चों एक बात समझो, हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px निकाल दिया, ठीक है। हमने कहा कि जहां पे px की वैल्यू, द पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, वो वैल्यू ऑफ x जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर यही बात अगर हम ग्राफ पे करें कि वो वैल्यू ऑफ x जिस पे px की वैल्यू जीरो हो जाए, तो बेसिकली px कहां पर रिप्रेजेंटेड है, y एक्सिस पे, यानी कि जहां पे y की वैल्यू जीरो हो जा रही है, वो वैल्यू ऑफ x क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली भैया, खुद देखो कि x की वो वैल्यू जो y को जीरो बना दे, y क्या है यहां पे, px, ठीक है ना, जो y कोऑर्डिनेट को जीरो बना दे, वो वाली वैल्यू ऑफ x क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब y वैल्यू जीरो कहां होती है, y वैल्यू जीरो, जो y की वैल्यू जीरो है, यानी कि y कोऑर्डिनेट जीरो कहां होता है, x एक्सिस पे। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि भैया हमारा जो भी जीरो मिलेगा वो हमेशा x एक्सिस पे मिलेगा, और x एक्सिस पे कहां मिल रहा है, जहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है। तो यहां से ज्योमेट्रिक मीनिंग निकल के आता है हमारा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px क्या होता है भैया, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग और ग्राफिकल मीनिंग क्या है इसका, कहता है कि ये x कोऑर्डिनेट होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है ना, x कोऑर्डिनेट होता है किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे, ऑफ द पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px कट्स और इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। तो ग्राफ, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ जिस भी पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देख लो आप, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप अलजेब्राइक तरीके से निकालो चाहे ज्योमेट्रिक तरीके से निकालो, बात तो वही है। अच्छा, इसमें एक चीज और सीखते हैं स्टूडेंट्स हम, इसमें एक चीज और सीखते हैं हम, है ना। तो यहां से भी आपको क्या मिला, यहां से भी आपको क्या मिला, जीरो ऑफ px से, कि भैया x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px कट द x एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जिस पे ग्राफ ने x एक्सिस को काटा है, वो x कोऑर्डिनेट क्या है, -2, तो x इक्वल टू -2 आपको मिला यहां से, है ना। तो ज्योमेट्रिक तरीके से भी x इक्वल टू -2, और अलजेब्राइक, वो जो ये जो तरीका है, दिस इज द अलजेब्राइक मेथड, एंड दिस इज ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां से एक चीज तो हमने ये वैल्यू ऑफ x है और ये वैल्यू ऑफ px है, ठीक है। तो इसका मतलब जब px की वैल्यू जीरो होगी, वहां से हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है ना। और px की वैल्यू जीरो x एक्सिस पर रहेगी। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एक ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को सपोज दैट 1 2 3 पॉइंट पे कट करता है, तो इसका मतलब यहां से हमें 3 जीरोस मिलेंगी, 3 जीरोस मिलेंगी, ठीक है ना। तो एक ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो उससे हमें 2 जीरोस मिलेंगी, ठीक है ना। तो कब कितनी जीरोस मिलेंगी हमें, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें, है ना, दोनों हमने लिखी हुई हैं। तो कहते हैं कि अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, एक चीज को समझा करो कि जब पॉलिनोमियल कहा तो सर ने क्या कहा, पॉलिनोमियल कहा, पॉलिनोमियल इमेजिन करो। तो कह रहा है पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री n है, अभी मतलब अननोन है ना। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम ड्रॉ करें ग्राफिकल पेपर पे, तो कह रहा है द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कहता है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स पे कर सकता है।
एट मोस्ट एंड पॉइंट्स। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है बच्चे कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो इसकी डिग्री कितनी है? एक है। तो ये एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर सकता है, एक पॉइंट पे कट कर सकता है, कट इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर सकता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। नाउ देखो कट और इंटरसेक्ट मतलब समझते हो ना, इंटरसेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस एक लाइन है और वो ग्राफ भी एक लाइन है, इसलिए इंटरसेक्ट बोलते हैं। कट का मतलब सिंपली कट, कट है ना। अब सुनो, तो डिग्री 1 है तो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे, अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर इज नॉट इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ कितने पॉइंट पे मैक्सिमम कट कर सकता है? मैक्सिमम एट 2 पॉइंट्स, एट 2, मैक्सिमम एट 2 पॉइंट्स, है ना, इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है ना, मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम की बात करें तो मिनिमम क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पॉइंट पे कट ना करे, एक भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लेट मी जस्ट शो यू कि एक लीनियर पॉलिनोमियल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। y इज इक्वल्स टू और px इज इक्वल्स टू लेट्स से 2x या 3x, कुछ भी लेंगे, है ना, सपोज इट ax ले लिया हमने, है ना, ये तो लेना ही पड़ेगा, तो डेफिनेटली यार ये तो करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है ना, है ना, लेकिन इसमें मिनिमम भी एक ही रहेगा। तो क्या कह रहे हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम भी 1 पॉइंट, ठीक है ना, और मिनिमम भी 1 पॉइंट रहेगा। तो हम इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा ज्यादा से ज्यादा की जगह मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा वर्ड यूज कर रहा हूं। जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है वो हमेशा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। यहां पे मैंने अपने सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम है 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, मिनिमम ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करें, है ना, वो आप आगे की क्लासेस में समझोगे। सपोज दैट हमने किस तरह का पैराबोला बना दिया। पैराबोला बेसिकली क्या होती है, वो प्रोफाइल, वो शेप, वो कर्व होता है जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलता है। तो देखो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा। तो पैराबोला के केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट ना करे। मैक्सिमम एट 2 पॉइंट्स इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड मिनिमम 0, है ना, at no point it will intersect x axis, ठीक है ना, ठीक है। अगर और अदर डिग्री वाले पॉलिनोमियल की बात करें हम डिग्री 3 पे, तो डिग्री 3 के केस में भी क्या होगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे काट सकता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये बात करी, ठीक है, ओके जी। तो क्या कहता है, अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, ठीक है ना। ये अगली वाली लाइन तो सेम ही है, ठीक है, एट मोस्ट n पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट्स पे, जितनी डिग्री अधिकतम उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे x एक्सिस को काट सकता है, जितनी डिग्री अधिकतम उतने पॉइंट्स पे x एक्सिस को काट सकता है। तो ये हमने बात करी, है ना। एक बात को 3 बार इसलिए कहनी पड़ती है
क्योंकि कुछ बच्चों के 3 बार में समझ में आती है। ठीक है, अब आगे सुनेंगे। जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल में, किसी पॉलिनोमियल में जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल होंगे जिस पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। या फिर उल्टा कह दें कि जितने पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होती हैं पॉलिनोमियल में। तो यही था हमारा 2.1 का इंट्रोडक्शन। लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द एक्सरसाइज एंड सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे, है ना, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 2.1 पे। तो 2.1 एक्सरसाइज में भी एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट है, और एग्जांपल 1 में भी एक ही क्वेश्चन है, 6 पार्ट है। कहता है कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, बेसिकली दीज आर द कर्व्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के कर्व्स हैं, है ना, यानी कि पॉलिनोमियल को हमने जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया तो जो प्रोफाइल निकल के आई दैट इज कॉल्ड एज कर्व। तो कह रहे हैं ये डिफरेंट हर पार्ट में कर्व हैं, है ना, और ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें इन पॉलिनोमियल्स की क्या बतानी है। कह रहा लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, एच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। तो हर पार्ट में वी हैव द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि उतनी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे उसने एक्स एक्सिस को काटा होता है। तो यहां पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काटा हुआ है, तो 1 0, ठीक है ना, 1 0 इज देयर। यहां पे 2 पॉइंट पे काटा हुआ है तो 2 zeros, ठीक है ना। यहां पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काटा हुआ है तो 3 zeros, ठीक है। यहां पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे काटा हुआ है तो 1 0, ठीक है। यहां पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच किया हुआ है, तो टच करना भी बेसिकली, है ना, टच करना भी हम इंटरसेक्शन में ही लेंगे, टच करना भी हम इंटरसेक्शन में ही लेंगे, बिकॉज द कॉमन पॉइंट, है ना, इट शेयर्स अ कॉमन पॉइंट। तो यहां पे भी 1 0, टच करने को भी हम इंटरसेक्शन में लेंगे। देन वी हैव इन द 6th केस 1 2 3 4, तो यहां पे 4 zeros, ठीक है ना। तो लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 2.1, है ना। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 में अगेन ये फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, और इनमें सभी क्वेश्चंस में ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px दिए हुए हैं, है ना, यानी कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन दीज आर द ग्राफ्स ऑफ सम पॉलिनोमियल, है ना, दैट इज अननोन। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, ठीक है ना, हर केस में। तो यानी कि बात है जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस। यहां पे कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नो जीरो, ठीक है ना, नो जीरो। यहां पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 0, यहां पे 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 3 zeros, यहां पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है पॉलिनोमियल का ग्राफ तो 2 zeros आर पॉसिबल एंड 2 zeros आर देयर, है ना, नॉट पॉसिबल, 2 zeros आर देयर, है ना। 2 zeros तो यहाँ हैं, मिलेंगे 1 2 3 4 zeros आर हियर इन दिस क्वेश्चन, एंड 1 2 3, तो 3 zeros are here. So this is it. We have studied the number of zeros, geometric meaning of zeros of a polynomial. We have studied about the recap of the polynomial, है ना, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। Now students, let's proceed to the next exercise, which is exercise 2.2, based on the relation between the zeros and the coefficients of the polynomial, ठीक है ना। तो देखते हैं उसको स्टूडेंट्स। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।